आज हम लोग सीखेंगे अब कि हम टेबल्स के अंदर कैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं या कैसे उसके अंदर डेटा डालते हैं और उस डेटा को कैसे अपडेट या डिलीट करते हैं। अभी तक हमने सीखा डेटाबेस कैसे बनाते हैं या फिर हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब टेबल्स भी बना ली तो अब हम उसमें डेटा भी डालना ही है। डेटा डालने का फिर वही सेम दो प्रोसेस है, या तो हम कमांड के थ्रू करेंगे या फिर हम टेबल्स के थ्रू बनाएंगे। पहले मैं आपको सिखाता हूँ आज टेबल के थ्रू डेटा बनाना। टेबल्स के थ्रू डेटा डालना बहुत ही आसान है। वही सबसे पहले आप अपने डेटाबेस के इस प्लस के साइन पे जाइए, वहाँ पे जो टेबल्स है उसके प्लस के साइन पे जाइए, तो वहाँ आपने जो टेबल बनाई है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसको आप राइट क्लिक करके आप एडिट टॉप 200 रोज करेंगे। एडिट टॉप 200 रोज 2008 एसक्यूएल के अंदर ऐसे आता है। अगर आपके पास 2005 है तो वहाँ मॉडिफाई ऑप्शन आता है। अच्छा, यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक करते हैं। तो ये आपके सामने ये खाली टेबल ओपन हो गई है। आप यहाँ पे देखिए ये जो नल है, आईडी वाला कॉलम है, इसका कलर और एस नेम के कलर में अंतर है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आईडी वाला कॉलम हमने आइडेंटिटी बनाया है और आइडेंटिटी वाले कॉलम के अंदर डेटा एसक्यूएल खुद डालता है, हम नहीं डालते। इसीलिए ये डिसेबल है, आप इसमें डेटा खुद नहीं डाल सकते। यहाँ से हम डाटा डालते हैं। मैंने डाला आनंद महावीर और एड्रेस में डाल दिया मैंने जयपुर। ये मैंने डाल दिया मेरा मोबाइल नंबर। मैंने दूसरा रिकॉर्ड डाला अरविंद महावीर जयपुर। ये मैंने इसका कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया। इस तरीके से हम लोग डेटा डाल सकते हैं। अब आप देखो मैंने डेटा सेव तो किया ही नहीं। आप जैसे भी किसी भी रो के अंदर आप डेटा डाल रहे हो और आप जैसे नेक्स्ट रो में आ जाओ वो डेटा ऑटोमेटिक एसक्यूएल में सेव हो जाता है। या फिर आप जब बंद करेंगे तो इस तरीके से हम एसक्यूएल में आपकी टेबल के अंदर डेटा डाल सकते हैं जीयूआई की तरफ से। अब ये डेटा हमको सपोज करो यहाँ से डालना है कमांड के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, 3 तरह के सिंटेक्स हमारे पास इंसर्ट करने के लिए आते हैं। सबसे पहला सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टीबीएल। जो भी आपकी टेबल थी टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट वैल्यूज, यहाँ फिर मैंने दे दिए मेरे जितने भी कॉलम के नेम थे। देखे क्या क्या था, एस नेम। आईडी कॉलम में नहीं लूँगा क्योंकि वो एसक्यूएल खुद डालेगा। एफ नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैंने कॉलम ले लिए। वैल्यूज़, अब इसके बाद मैं डेटा डाल रहा हूँ। क्योंकि एस नेम, एफ नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ये चारों आपके कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप है, मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं सिर्फ। तो जहाँ भी स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग भेजेंगे एसक्यूएल के अंदर, वहाँ हम लोग सिंगल कोट के अंदर ही डेटा डालेंगे। मैंने डाला अमित नेम के अंदर, हनुमान फादर नेम है, अजमेर डाला एड्रेस के अंदर और कॉन्टेक्ट नंबर में डाल दूंगा मैं जो भी उसका नंबर है। ये मैंने डेटा डाला, ये मेरा डेटा मैंने डाला। इसने मुझे एक एरर दे दी। अब एरर क्या दी, एरर ये दे दी कि पहले कॉलम के नाम आएंगे फिर वैल्यूज आएगा आपका। इस तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। एक सिंटेक्स आपका डेटा इंसर्ट करने का ये हुआ। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जिस सीक्वेंस में आपने नेम डाला है उसी सीक्वेंस में हम डेटा डालेंगे, पहली चीज। अब अगर आपको याद हो, हमने एफ नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर में नल अलाउ किया था, तो मुझे अगर सपोज करो फादर नेम या एड्रेस नहीं डालना है तो मैं क्या करूं? उसके लिए सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ वही कॉलम के नाम हम पास करेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। मैं सपोज कीजिए फादर नेम नहीं डालता हूँ। करंट डाला मैंने, एड्रेस में डाल दिया मैंने बिहार और मोबाइल नंबर में मैंने कुछ भी डाल दिया। इस लाइन के थ्रू हम लोग जो कॉलम हमें नहीं लेना हम ले सकते हैं। अब तीसरा सिंटेक्स, अमिताभ
अब मुझे अमिताभ का फादर नेम नहीं डालना है तो मैं क्या करूं, वही मैं खाली छोड़ देता हूं। अब हम लोग इसको चलाते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एरर आ गई मेरे, यहाँ एरर क्यों आई, यहाँ पे एरर इसलिए आई क्योंकि आप जब ये डेटा इंसर्ट कर रहे हो आपने यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई नहीं करे हैं। जब आप इंसर्ट क्वेरी के अंदर कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते हो उस समय आपको वैल्यूज़ के अंदर सारे कॉलम का डाटा डालना पड़ेगा, ऑब्वियस है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी कॉलम को छोड़ के, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो है। तो उसके लिए मुझे पास करना पड़ता है नल हम पास कर देंगे तो हमारा ये डेटा चल जाएगा। तो ये 3 सिंटैक्स होते हैं हमारे इंसर्ट करने के। अब जो डेटा हमने इंसर्ट कर दिया एक बार हम उसे देखते हैं। सेलेक्ट की क्वेरी में आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट के बाद बताऊंगा, पर एक लाइन ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कोई डेटा देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मैंने डेटा देखा, जो मैंने डेटा डाला था वो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। अगर इसको आपको यहाँ से देखना हो तो वो बहुत ईजी है। उसी तरीके से आप सेलेक्ट टॉप 1000 रोज कर दीजिए तो वो यहाँ पे आपका डेटा आपको यहाँ भी दिखा देगा ये, ठीक है। ये हमने कर लिया इंसर्ट का कोड। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। एसक्यूएल में कमेंट करने के लिए हम लोग 2 बार हाइफन लगाते हैं तो वो लाइन कमेंट हो जाती है आपकी। ये हमने कर लिया इंसर्ट। अब हमें अपडेट करना हो, सपोज करो करण का फादर नेम नहीं था, अब हमें करण का फादर नेम डालना है तो हम क्या करेंगे, तो मैं अपडेट की क्वेरी लिखता हूँ, अपडेट TBL_student सेट, मुझे जिस कॉलम को अपडेट करना है उस कॉलम का नाम इक्वल्स टू नई वैल्यू में मैंने लिख दिया करण के फादर का नाम कृष्ण, और एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा मैं, वेयर एस नेम इक्वल्स टू करण। एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें कि जब भी अपडेट या डिलीट की क्वेरी चलाते हैं उस समय वेयर क्लोज हमेशा लगाइएगा। अगर वेयर क्लोज आप नहीं लगाओगे तो जितना भी डेटा आपके टेबल में है वो सब अपडेट हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है। ये मैंने क्वेरी चलाई, ये मेरा डेटा अपडेट हो गया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि करण की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी तो ये करण हो गया। ऐसे देखें, हमने वही सेलेक्ट क्वेरी एक बार मैं फिर चलाता हूँ, TBL_student। ये देखिए कि करण का फादर नेम कृष्ण हो गया। इस तरीके से हम लोग डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो सिंटेक्स था, क्वेरी फॉर इंसर्टिंग डेटा, और ये वाला जो था क्वेरी फॉर अपडेटिंग डेटा। अब हमें डिलीट करना है अगर, तो डिलीट की क्वेरी बहुत इजी है, डिलीट फ्रॉम TBL_student, वही वेयर कंडीशन लगाना ज़रूरी है, वेयर ID इक्वल्स टू 5। मुझे अमिताभ का डेटा डिलीट करना, कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ, मैंने लगा दी ID इक्वल्स टू 5 से। ये मैंने क्यों लगाया ID इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन मैंने इसलिए लगाई, हो सकता है आपके डेटाबेस के अंदर अमिताभ नाम के 4 बंदे हो तो अगर मैं लगाता वेयर एस नेम इक्वल्स टू अमिताभ तो मेरे 4 रिकॉर्ड डिलीट हो जाते। तो आप लोग जब भी अपडेट या डिलीट क्वेरी चलाएं, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ID कॉलम पे ही कंडीशन लगाएं, क्योंकि अगर ID कॉलम पे आप कंडीशन लगाएंगे तो आपका एक ही रो अपडेट या डिलीट होगा। ये देखिए एक रो डिलीट हो गई, फिर मैंने वही सेलेक्ट क्वेरी चलाई, देखिए मेरा 5वीं रो मेरा यहाँ से गायब हो गया। तो ये थे हमारे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड, क्वेरी फॉर डिलीटिंग डेटा, ठीक है। एक बार इनसे देख ले हम लोग इन डाटा को। इंसर्ट इनटू किया, पहला कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज, बट जिस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं वो हमने यहाँ से हटा दिया। तीसरा, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम सप्लाइड इन दी टेबल, आपकी टेबल में जितने कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा डाला बिना कॉलम नेम स्पेसिफाई करें। ये सेलेक्ट क्वेरी थी जिससे आप सारा डेटा देख सकते हो आपकी टेबल का। अपडेट क्वेरी चलाई मैंने, सेट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, जिस कॉलम को अपडेट करना है वो कॉलम का नाम यहाँ पे हम लोग लेते हैं और वेयर कंडीशन लगाते हैं। सेम डिलीट करने के लिए हम लोगों ने एक डिलीट क्वेरी चला दी। ये हमारा इंसर्ट अपडेट डिलीट का
कोड था। ये हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हो गया।